हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? परमेश्वर बहुत महान है। परमेश्वर ने आज का दिन दिखाया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और याद रखिए कि परमेश्वर आप सभी से प्रेम करते हैं। हालेलुया। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में सीखने वाले हैं कि हमारे बाइबल में और बाकी किताबों में क्या अंतर है। या बाइबल ले लीजिए और दूसरे धर्म ग्रंथों को ले लीजिए या किताबों को ले लीजिए, कोई भी किताब को ले लीजिए, उसमें और इसमें क्या अंतर है, क्यों बाइबल अलग है बाकी सारी किताबों से। हालेलुया। आज का जो टॉपिक है बहुत ही सुंदर होने वाला है, तो आप सभी ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए एक एक वचन को। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। तो ये समझने के लिए कि बाइबल जो है बाकी किताबों से अलग क्या है, वो समझने के लिए पहले हम ये जानेंगे कि बाइबल जो है, बाइबल के जो वचन है, जैसे कि हमारे शरीर के लिए खाने की ज़रूरत है। यानी अगर शारीरिक रीति से हम खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे, तो हम जिंदा नहीं रह सकते। हालेलुया। हमें खाना खाने की ज़रूरत है और पानी पीने की ज़रूरत है। उसी रीति से आत्मिक रीति से हमें खाने की ज़रूरत है और पीने की ज़रूरत है। यानी हमें खाना मतलब परमेश्वर का वचन जो है वो हमारा खाना है, आत्मिक खाना है। हालेलुया। और जो प्रार्थना है या अन्य भाषा में प्रार्थना है, वो क्या है? हमारा पानी है। उसको हम एक पानी, आत्मिक रीति से पानी की तरह ले सकते हैं। तो जैसे शरीर में खाना और पानी दोनों ज़रूरी है, उसी रीति से आत्मा में भी खाना और पानी ज़रूरी है। तो शरीर में खाना तो आपको पता है, आप जो भी खाते हो, आपके घर में जो भी बनता है आप वो खाते हो। लेकिन आत्मा का खाना जो है वो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। आज बहुत सारे हम मसीही हैं, वो आत्मिक रीति से क्यों कमज़ोर हैं? बीमारी में पड़े हैं, गरीबी में पड़े हैं, आत्मिक रीति से कमज़ोर है। क्यों? क्योंकि हमने आत्मिक खाना अपने आत्मा को खिलाया ही नहीं है। हालेलुया। हमने नहीं खिलाया खाना। थैंक यू जीसस। आज हम देखेंगे कि बाइबल के जो वचन है या आत्मिक खाना जो है हमारा, यानी वचन परमेश्वर का, वो कितना अलग है बाकी सब वचनों से या शब्दों से या किताबों से। हालेलुया। तो इसलिए मैं आपको एक वचन पढ़कर सुनाना चाहूँगी। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी वो वचन पर ध्यान दें। ये वचन है इब्रानियों 4:12 वचन, इब्रानियों 4:12। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है परमेश्वर का जो वचन है, वो सबसे पहला पॉइंट लिखा है कि वो जीवित है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जीवित है। देखिए, जब शरीर में आप खाना खाते हो, आपके शरीर के लिए जो आप खाना खाते हो, जैसे आप मान लीजिए चावल खाते हो, रोटी खाते हो जो गेहूं से आती है, दाल खाते हो या फल खाते हो, सब्जियां खाते हो, ये सारी चीज़ें जो है वो जिंदा लिविंग थिंग्स से आई है, यानी जिंदा वस्तुओं से आई है। अगर आप दाल की बात करो, सब्जियों की बात करो, फलों की बात करो, चावल की बात करो, तो ये एक जिंदा पौधे से आई है। हालेलुया। एक जिंदा पेड़ से आई है, एक जिंदा पौधे से आई है। हालेलुया। और चावल का जो हर एक दाना है उसमें जीवन है। कैसे पता कि उसमें जीवन है? क्योंकि जब आप उस दाने को अगर आप ज़मीन में बो देते हो तो उसमें से पौधा निकल आएगा। इसका मतलब क्या है? हर एक दाने के अंदर, गेहूं का दाना अगर आपने बो दिया तो उसमें से पौधा निकल आएगा। तो उन दानों के अंदर क्या भरा है? जीवन भरा हुआ है। हालेलुया। फल आप खाते हो, फल के अंदर बीज होता है, उस बीज को अगर आप बो दोगे तो उसके अंदर से वापस से पौधा निकल आएगा, यानी जीवन भरा है। फलों में, सब्जियों में, जो आप दाल चावल खाते हो, उन सारी चीज़ों में वो जीवन भरा हुआ है, यानी वो जीवित पौधों से आई हुई है, मरी हुई नहीं है वो। हालेलुया। किसी न किसी जीवित पौधे या पेड़ से आई है। जो पौधा और पेड़ जीवित है उससे आई है। तो इसका मतलब अगर आपका शरीर में आपको जीवित रहना है तो आपको ऐसी चीज़ें खानी पड़ेगी जो खुद जीवन जिनमें है। हालेलुया। जो खुद जीवित हैं। इसीलिए आप दाल चावल खाते हो, रोटी खाते हो जो गेहूं से आई है, फल खाते हो, सब्जियां खाते हो। क्यों? क्योंकि ये सारी जीवित पौधों से आई है, जीवित पेड़ से आई है और खुद भी जीवन इनके अंदर है। हालेलुया। उसी रीति से आत्मा में भी है। हालेलुया। क्या होगा अगर आप शरीर में पत्थर खाओ या मिट्टी खाओ? हालेलुया। क्या आप जिंदा रह पाओगे?
नहीं जिंदा रह पाओगे। इसका मतलब शरीर में अगर आपको जीवन चाहिए तो आपको जीवित चीज़ें खानी पड़ेगी, जिनके अंदर जीवन है वो चीज़ें आपको खानी पड़ेगी, तब आप शरीर में जीवित रह सकते हो। उसी रीति से आत्मा में भी है प्रियो, आत्मा में भी अगर आपको जीवन चाहिए या आत्मा में भी आपको जिंदा रहना है तो आपको ऐसी चीज़ें आत्मा को खिलाना पड़ेगा जो जिंदा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो इसीलिए इब्रानियों 4:12 में परमेश्वर का वचन यहाँ पे कह रहा है कि परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर का वचन कहाँ पर है। हालेलुया, एक और वचन हम देखेंगे कि किसे हम परमेश्वर का वचन कहते हैं या परमेश्वर का वचन कहाँ पर है। तो ये दूसरा तिमुथी 3:16 वचन, दूसरा तिमुथी 3 अध्याय 16 वचन मैं पढ़ रही हूँ। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। हालेलुया, ये पवित्र शास्त्र, ये बाइबल जो है ये परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और ये बाइबल जो है वो परमेश्वर का वचन है, हमने देखा अभी। हालेलुया, यही बाइबल जो है वो परमेश्वर का वचन है। अब आते हैं वापस से इब्रानियों 4:12 में। इब्रानियों 4:12 में परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो जीवित है। हालेलुया, जैसे मैंने कहा कि शरीर में अगर आपको जिंदा रहना है तो आपको ऐसी चीज़ें खानी पड़ेगी जो जीवन रखती हैं अपने अंदर। जैसे आप गेहूं, चावल, दाल, फल, सब्जियां खाते हो, वो सब जीवित वस्तुओं से आई, जीवित पेड़ पौधों से आई है, इसीलिए आप शरीर में जिंदा रह पाओगे। उसी रीति से अगर आपको आत्मा में जिंदा रहना है तो आपको जीवित वचन को खाना पड़ेगा। और अभी मैंने आपको बताया इब्रानियों 4:12 के अनुसार परमेश्वर का वचन जीवित है। हालेलुया, यानी इस एक एक वचन में जीवन छुपा हुआ है। जब आप मत्ती में बीज बोने वाले का दृष्टांत पढ़ोगे तो वहाँ पे यीशु मसीह ने जो वचन को बीज से कंपेयर किया है, यानी वचन जो है वो बीज है और बीज के अंदर आपको पता है जीवन होता है। तो जब आप इस वचन को खाओगे, आप इसको खाओगे, इसका मतलब क्या कर रहे हो आप, क्योंकि मैंने अभी पढ़कर आपको बताया कि परमेश्वर का वचन जीवित है। तो जैसे आप खा रहे हो वचन को, यानी पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, मनन कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, जीवित चीज को अपने अंदर आने दे रहे हो। हालेलुया, जिसके अंदर जीवन है वो आपकी आत्मा में जा रहा है। तो आप सोचिए आपकी आत्मा कितनी बलवंत हो जाएगी। हालेलुया, यही अंतर है परमेश्वर के वचन यानी बाइबल में और बाकी किताबों और ग्रंथों में। दुनिया की कोई किताब नहीं कहती है कि वो जीवित है, हालेलुया, या उसमें जीवन है, नहीं कहती है। सिर्फ बाइबल एक ऐसी किताब है जो कहता है कि ये जो परमेश्वर का वचन लिखा है ये जीवित है। हालेलुया, और आप यूहन्ना के पहले अध्याय में पढ़ोगे तो लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, सारा कुछ जो बनाया गया वो वचन से बनाया गया, उसमें जीवन था, यानी वचन में जीवन था। हालेलुया, तो जिसके अंदर जीवन है, जब आपके अंदर वो जीवन जाएगा तो आप सोचो कि कितना ज़्यादा आपके अंदर से जीवन बहेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको आज बताई, अगर आप ये समझ जाओगे तो आपको बाइबल की कीमत समझ में आ जाएगी कि बाइबल एक्चुअल में क्या है। इसीलिए कई मसीही बाइबल नहीं पढ़ते, मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगी, इसीलिए हम मरे रहते हैं। मतलब अगर हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो हम आत्मिक रीति से, आत्मा में हम जिंदा हैं, हम परमेश्वर से जुड़े, बट फिर भी हमें अच्छा नहीं लगेगा, हमारा फाइनेंस मरा हुआ होगा, हमारी घर की परिस्थितियां मरी होंगी, हम मरे हुए से होंगे। हालेलुया, क्योंकि हमने जीवित वचन जो है वो अपने अंदर जाने नहीं दिया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगी कि आप परमेश्वर के वचन को पढ़िए। हालेलुया, उसको पढ़िए, उसको सुनिए, उसको मनन करिए। आप कभी भी मत सोचना कि परमेश्वर के वचन के बिना आप एक सक्सेसफुल लाइफ जी सकते हो, ये पॉसिबल नहीं है। हर एक मसीहों से मैं बात कर रही हूँ इस वक्त, परमेश्वर के वचन के बिना आप कोई लाइफ सक्सेसफुल लाइफ नहीं है। जब मैं स्टार्टिंग में प्रभु में थी तो मुझे ऐसा लगता था कि वचन मतलब मुझे कोई वचन का इम्पोर्टेंस नहीं पता था। मुझे लगता था कभी पढ़ लिया तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो भी ठीक है, क्या हो जाता है, या कभी वचन से कौन सा इतना बड़ा हो जाता है, वचन में पढ़ूंगी तो परमेश्वर को खुश करूंगी, या नहीं पढ़ रही जिस दिन उस दिन परमेश्वर मुझसे नाराज है। मेरा इस तरह का थिंकिंग था। लेकिन धीरे धीरे मुझे पता चला कि वचन जो है वो परमेश्वर के लिए नहीं है, परमेश्वर ने अपना वचन हमारे लिए दिया है। जब हम इसको खाते हैं, यानी इसको सुनते हैं, इसको पढ़ते हैं, इस पर मनन करते हैं, तो हमारी जिंदगी बदलती है।
हालेलुया। इसीलिए यहोशू पहला अध्याय 8वां वचन में परमेश्वर ने कहा यहोशू को कि व्यवस्था की जो ये पुस्तक है तेरे चित्त से, अगर आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो तेरे मुंह से कभी ना निकलने पाए या उतरने पाए, दिन रात इसी पे ध्यान दिए रहना। जब तू ऐसा करेगा तो तू सफल होगा, अच्छी सफलता पाएगा। यहोशू 1:8 में लिखा है। तो आई होप कि आज का जो वचन है आपको समझ में आया कि कितना ज़्यादा ये वचन महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वचन जीवित है। इसीलिए आपकी आत्मा को ये जीवन दे सकता है, या आपको आत्मिक रीति से जीवित और बलवंत और तंदुरुस्त रख सकता है। हालेलुया। जिस तरह से हम शरीर में ऐसी चीज़ें खाते हैं जिनके अंदर जीवन होता है, या वो जीवित वस्तुओं से, जीवित पेड़ पौधों से आती हैं, तभी हम जिंदा रह सकते हैं। उसी रीति से आत्मा में भी जब हम जीवित चीज़ खाएंगे, जीवित चीज़ क्या है, ये दुनिया में और कोई जीवित चीज़ नहीं है आपकी आत्मा के लिए, सिर्फ परमेश्वर का वचन है। इसीलिए बाइबल सारी किताबों से, सारे ग्रंथों से सबसे अलग है, क्योंकि बाइबल में ही परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का वचन जीवित वचन है। बाकी कोई भी किताब दुनिया की नहीं कहती है कि ये जीवित है। आप जो स्कूल की किताबें पढ़ते हो उसमें कहीं नहीं लिखा है कि जो भी आप पढ़ रहे हो शब्द जीवित हैं, नहीं। इसीलिए बाइबल जीवित है, इसीलिए वो आपके आत्मिक जीवन को, आपके आत्मा में जीवन दे सकता है, आपको आत्मिक रीति से तंदुरुस्त बना सकता है, ताकतवर, मजबूत बना सकता है। तो मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगी, परमेश्वर के वचन को आप पढ़ते रहिए। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको एक छोटा सा एक उपाय बताऊंगी जो मैं करती थी, और इससे बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा। सबसे पहली चीज़ कि अगर आप अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करते हो तो बहुत ज़्यादा, मतलब बोल रहे हैं ना, आप बहुत ज़्यादा नुकसान उठा रहे हो। फिर आपको अन्य भाषा में प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। अन्य भाषा में प्रार्थना करिए और वचन को सिर्फ पढ़िए मत, वचन को मनन करिए और अभिषिक्त दासों के प्रचारों को सुनिए। अभिषिक्त जो दास है उनको, आपको पता है अभिषिक्त दास कौन है, वो आप समझ सकते हो। तो अभिषिक्त दासों के प्रचारों को सुनिए और जो वचन है उस पर मनन करिए। हालेलुया। मनन करने का मतलब एक वचन लीजिए, उसको बार बार अपने मुंह से बोलिए, बार बार मुंह से बोलिए, बार बार सोचिए उस वचन के बारे में कि वो वचन आपसे क्या कह रहा है। तो वो वचन जब आपके अंदर जाएगा, वो आपके अंदर से एकदम प्रकाशन लेकर आएगा और आपको जीवन मिलेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और जिंदगियां बदलेंगी प्रियो। हालेलुया। वचन से ही जिंदगियां बदलती है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर वचन के लिए। आई होप कि आज का वचन जो है आपको समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो इस वचन को आप बार बार सुनिए और इसको वचन को आप सुनिए और याद रखिए कि परमेश्वर का वचन जीवित है, इसलिए जीवन दे सकता है। हालेलुया। फिर से एक बार मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए टॉपिक को मिलकर सीखेंगे। तब तक आप सभी को परमेश्वर आशीष करे, यीशु के नाम में, आमीन।